क्या आप जानते हो कि इंसान के पास भाषा की एक ऐसी ताकत मौजूद है जिससे वह अपने विचारों, भावनाओं आदि को एक दूसरे के साथ शेयर तो कर ही सकता है, साथ ही अगर वह इसी भाषा के कुछ शब्दों को लेकर अपने लिए कुछ ऐसा वाक्य या स्टेटमेंट आदि डिसाइड करता है जो कि उसको सुनने भर से ही एनर्जी देने लगता है और उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस करवाने लगता है, तो आप उसको पॉजिटिव अफर्मेशंस का नाम दे सकते हैं। क्योंकि जब आप अपने ही आप से ऐसा पॉजिटिव कुछ कहते हैं जो आपको सुनना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो यही बार बार सुनी गई बात आपकी लाइफ को शेप देना शुरू कर देती है। और वैसे भी हर तरह की वह बात जो आप अपने आप से करते हैं एक तरह की अफर्मेशन जैसी ही होती है, जिसमें आप अपने आप को ही किसी तरह की सलाह या राय देते हो। जैसे अगर आप अपने बारे में रोजाना ही यह बोलते हो कि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत इंसान हो, तो आप वाकई इस पॉजिटिव स्टेटमेंट या अफर्मेशन का फर्क अपनी लाइफ में सच होता हुआ देख सकते हैं। और न जाने कितने पॉजिटिव स्टेटमेंट आप अपने लिए जिस मर्जी चीज के लिए बना सकते हैं। इन सब के रिजल्ट्स भी आपको अपनी लाइफ में देर सवेर दिखने शुरू हो ही जाते हैं, बस आपको इनको सही से यूज करना आना चाहिए। इसलिए अब अगर इन अफर्मेशंस या सुझावों की खुद को ही देने की जरूरत की बात करें, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यही होता है कि हम एक दिन में न जाने कितने ही विचारों को अपने दिमाग में सोचने के या सोचते रहने के आदी होते हैं, जिसमें से बहुत से नए और पुराने दोनों तरह के विचार होते हैं। और अगर हम अपने विचारों को गौर से देखने या सुनने के अगर आदी भी हो जाते हैं या नहीं भी होते हैं, तो भी हम अपने हर विचार के साथ ही भावनाओं में बहने लगते हैं। और जब ऐसा किसी के साथ होने लगता है, तो तब ऐसा इंसान कभी खुश तो कभी दुखी, या कभी बहुत ज्यादा पॉजिटिव तो कभी बहुत ज्यादा निगेटिव किसी भी तरह का हो सकता है, क्योंकि वह अपने विचारों के अकॉर्डिंग ही तो रेस्पॉन्ड कर रहा होता है। इसलिए अब इन विचारों के उल्टे सीधे गेम को रोकने के लिए किसी को पॉजिटिव अफर्मेशंस की जरूरत पड़ती है, जिसके कारण वह कुछ खास तरह के सुझाव अपने आप को देता है। और इसी कारण से वह अपने आप को एक ही तरह की विचारधारा में बनाए रखने का आदी होने लगता है, जिसके कारण वह बहुत हद तक अपने मूड को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए अब अगर पॉजिटिव अफर्मेशंस के काम करने के तरीके की बात करें, तो ये पॉजिटिव अफर्मेशंस बड़े ही सही तरह से हमारे दिमाग को कंट्रोल और डायरेक्शन देने का काम करते हैं। क्योंकि जैसे ही कोई अपनी लाइफ के किसी भी फील्ड के बारे में सोचता है, चाहे वह उसके करियर से रिलेटेड हो या मनी मैटर से रिलेटेड हो या किसी तरह की एजुकेशन से रिलेटेड हो या स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड हो, तो उसके पास दो तरह की चॉइस हमेशा ही होती है, जिसमें कि एक तो यह कि वह किसी भी तरह के विचार को शुरुआत में सोच सकता है और उसके अकॉर्डिंग ही वह आगे सोचता जाएगा, जिसमें कि बहुत बार चांस ये भी होते हैं कि वह किसी निगेटिव विचार से ही सोचना शुरू कर दे, और ऐसा करके वह अपना कीमती टाइम और एनर्जी ही आखिर में खोने के लिए जिम्मेवार होता है। क्योंकि जिस काम की शुरुआत ही निगेटिव विचार से होती है, उसका रिजल्ट भी निगेटिविटी ही लेकर आता है। लेकिन अगर वह दूसरी चॉइस को अगर चूज करता है, तो वह इसकी शुरुआत अपने बनाए गए पॉजिटिव अफर्मेशन से कर सकता है, जिसमें कि वह पहला पॉजिटिव विचार खुद ही अपने दिमाग को देता है और उसके बाद उसका दिमाग उसी तरह के पॉजिटिव विचारों की सीरीज को पैदा करने लगता है या अट्रैक्ट करने लगता है। और ऐसा करके वह अपनी एनर्जी और विचारों को इन्वेस्ट करता है, जिसका फायदा उसको जल्दी होने वाला होता है। और तब ऐसे इंसान का दिमाग पॉजिटिव रहते हुए ही हायर फ्रीक्वेंसी पर काम करने लगता है, और कोई भी इंसान तब उसी तरह के रिजल्ट्स पाने लगता है जिस तरह के अफर्मेशंस वह अपने आप को देते रहने का आदी होता है। और अब अगर इन पॉजिटिव अफर्मेशंस को दोहराने के सबसे सही टाइम की बात करें, तो इसका सबसे कीमती टाइम तो सोने से पहले और जस्ट उठने के बाद का होता है, क्योंकि ऐसा करने से पॉजिटिव अफर्मेशंस जल्दी दिमाग की गहरी मेमोरी में चले जाते हैं और खुद पे खुद ही ये बिना याद किए भी बार बार दिमाग में चलने लगते हैं। लेकिन आप चाहे तो इनको जब मर्जी अपने मन में दोहरा सकते हैं, क्योंकि आप जितना ज्यादा इनको दोहराएंगे उतना ही जल्दी ये अपना असर आपकी लाइफ में दिखाना शुरू कर देते हैं। इसलिए आप चाहे इनको जब मर्जी दोहरा सकते हैं, क्योंकि इनको दोहराने से केवल फायदा ही होता है, नुकसान कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि जितना ज्यादा बार आप इनको अपने आप से कहते जाते हैं, उतना ही जल्दी आपका दिमाग इनको सच की तरह एक्सेप्ट करने लगता है। और जैसे ही आपका दिमाग आपके पॉजिटिव अफर्मेशंस को सच मान लेता है, वैसे ही आपकी लाइफ में इसी के अकॉर्डिंग चीजें शेप लेना शुरू कर देती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह काम जितना ज्यादा इजी है, इसको डेली दोहराना उतना ही ज्यादा मुश्किल भी होता है, क्योंकि इसमें हमारा खुद का ही दिमाग सबसे बड़ी रुकावट डालता है। क्योंकि यह भी एक ऐसा ही काम होता है जिसमें हम अपने माइंड को कंट्रोल करने के साथ ही साथ उसको एक तरह की डायरेक्शन भी देने का काम करते हैं। क्योंकि हमारा माइंड अब तक के अपने सीखे गए सोचने समझने के तरीके से ही काम करना पसंद करता है, और खास तौर से वह अपने ही तरीके से काम करना पसंद करता है,
जिसमें उसको ना तो कुछ ज्यादा सोचना पड़े और ना ही उसको कोई टेंशन आदि लेनी पड़े। इसलिए आपको इस बात के लिए तैयार रहने की जरूरत पड़ेगी कि आपका माइंड और उसके विचार ही आपको पूरी तरह से उलझाने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण आप अपने इन सेट किए गए पॉजिटिव अफर्मेशन से पूरी तरह से भटक जाएं और फिर से आप उसी ट्रैक पर लौट आए जिस पर आप आज तक चलते आए हैं। लेकिन आपको फिर भी अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस को दोहराना जारी रखना होगा, क्योंकि जब भी आपको लगे कि आप अपने अफर्मेशन से भटक रहे हैं तो समझ जाना कि आपके अफर्मेशंस में बहुत ज्यादा दम है। तभी आपका दिमाग उसको भूलने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि इन्हीं की बदौलत आपके माइंड को अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी चेंज करनी होगी और उसको नेक्स्ट लेवल पर जाना होगा, जो कि वह जाना ही नहीं चाहता है। और उसके बाद आपकी बॉडी इसके पीछे ही नेक्स्ट लेवल पर जाएगी, जो कि हमेशा ही जाना चाहती है, मगर आपके माइंड के हाथों मजबूर रहती है। इसलिए अब ये आपकी ही नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप ही अपने माइंड को सही डायरेक्शन दें। और फिर यही वह टाइम भी होता है जब आपको कुछ एक्शन लेने की जरूरत अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस को बचाने के लिए लेने की होती है, जिसके लिए आपको अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस को अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग ही बनाने की जरूरत है। जैसे आप अपनी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशंस, बिजनेस, जॉब आदि के लिए अलग अलग पॉजिटिव अफर्मेशंस सेट कर सकते हैं। और जब आप जो भी काम करें उस काम को शुरू करने से पहले कम से कम अपने कीमती पॉजिटिव अफर्मेशंस को 5 बार दोहराएं कि आप उस फील्ड में किस लेवल तक जाना चाहते हैं। और जब आप इस तरह के स्टेटमेंट या पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ किसी काम की शुरुआत करोगे तो सबसे पहले आपकी परफॉर्मेंस बड़े ही कमाल की होगी और उसके बाद आपके रिजल्ट भी बड़े ही कमाल के होते जाएंगे। और साथ ही आप अपने आप को बहुत सी फालतू मुसीबतों से भी अनजाने में ही बचा लोगे। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो पॉजिटिव अफर्मेशंस की जरूरत हर इंसान को होती है, और इसकी जरूरत तब तक रोजाना ही होती है जब तक कि कोई सेट किया गया टारगेट पूरी तरह से अचीव ही ना कर लिया जाए। और साथ ही ये छोटे छोटे से पॉजिटिव अफर्मेशंस वाले स्टेटमेंट इंसान को या उसके दिमाग को भी डिस्ट्रैक्ट होने से पूरी तरह से बचाते हैं और साथ ही फालतू की निगेटिविटी को भी दूर रखते हैं। इसलिए अब चॉइस आपकी है कि आपको अपने लिए कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस बनाने की जरूरत है या अपने माइंड को बस यूं ही भटकने देना है। तो अब आपको क्या करना है, आप काफी समझदार हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही और हम आपसे जल्दी मिलते हैं कीमती इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।